31 नंबर का देखिए, 31 नंबर का। 31 में क्या है, दो चर में दो एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हल की संख्या। जब प्रतिच्छेदी यानी काट देता है जब रेखा, तो कितना हल होता है, तो आपको हम बताए थे ना जी, ये कंडीशन कब पैदा होता है पहले ये समझिए। जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 का, तभी वो प्रतिच्छेदी होता है। और जब वो प्रतिच्छेदी हुआ तो उसका केवल एक ही हल निकलेगा, ठीक है ना। कितना हल जी, एक ही हल होगा। कौन सा होगा, सिर्फ एक, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ से 32 नंबर का सवाल को देखिए। कौन सा सवाल है, 32 नंबर का सवाल। समीकरण युग्म अतना तथा अतना के हल। देखिए ऑप्शन को देखिए। अब ऑप्शन के अनुसार आपको समझ में आ गया होगा जो आपको क्या काम करना है, क्या काम करना है। तो क्या काम करना है बाबू, इसको तुलना करना है। क्या करना है, तुलना करना है। कैसे करेंगे, तो 2 दूना 4 ये 1/2 हुआ, 3 दूना 6 ये 1/2 हुआ, 5 या 15 ये 1/3 हुआ। हम क्या देख रहे हैं, ये बराबर है, ये बराबर नहीं है। अब जो ऑप्शन होगा उसके अनुसार हम जवाब दे देंगे। बोला जो अद्वितीय हल, अद्वितीय हल कब होता है, जब ये बराबर नहीं होता, ठीक। उसके बाद अनंत हल, अनंत हल कब होता है, जब ये टोटल बराबर हो जाता है। उसके बाद कोई हल नहीं, हाँ ये इसका जो है कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी। काहे नहीं होगा, क्योंकि रेखा समांतर चला जाएगा, ठीक। चलिए 33 नंबर का देखिए। 33 में है यदि रैखिक समीकरण के युग्म संगत है तो उसके द्वारा निरूपित रेखा कितना होगा। ये 33 नंबर का क्वेश्चन बाबू आपसे बोल दिया जो संगत है। संगत है मतलब हल निकलने के लिए वो देगा, हल निकलने के लिए वो देगा। और जब हल निकलने के लिए देगा तो कब कब हल निकलने के लिए देता है, जब वो प्रतिच्छेदी होता है और जब वो संपाती होता है। याद है ना, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी प्रतिच्छेदी या संपाती। हमेशा प्रतिच्छेदी और हमेशा संपाती, लेकिन प्रतिच्छेदी संपाती ये दोनों जब ऑप्शन में है तो ये आपको देना पड़ेगा, ठीक। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही आंसर होगा। चलिए 34 नंबर का देखिए, 34 नंबर का सवाल। 34 का रैखिक समीकरण युग्म अतना तथा अतना के हल। इसका जो है आपको हल पूछ रहा है, जो इसका हल क्या है। 2y = 16, उसके बाद 7x - 4y - 4y = 2 के हल। देखिए इस 2 को आप 4 बना सकते हो, इस 2 को 4 बना सकते हो। इसके लिए आपको 2 से गुना करना पड़ेगा। 2 से गुना कर लीजिए, 5 का 5 5 दूना 10x प्लस 2 दूना 4y = 16 दूना 32। उसके बाद जो है ये वैसे ही छोड़ देंगे, -4y = 2। अब देखिए इसको जोड़िएगा तो कट जाएगा, ये 17 हो जाएगा। 17x = 34 और x = 2, है ना। x बराबर कितना, 2। और x का मान किसी भी समीकरण में आप रख दीजिए। x का मान के चलिए इसी में रखिएगा, तो 5 का 5 5 दूना 10 और इधर जाकर ये घट जाएगा 10, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 6। इतना क्या बचेगा, 6। और ये 2 उधर जाएगा, भागा लगाएगा, यानी y बराबर यहाँ से 3 आ जाएगा। तो x = 2 और y = 3, ठीक है। x = 2 और y = 3, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सही है। चलिए 35 का देखिए। 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए एक बार। 35 में क्या है, समीकरण निकाय इतना और इतना का आलेख 2 सरल रेखाएं है। अब बोल रहा है जो कैसा रेखा है, कैसा रेखा है। अब ऑप्शन के अनुसार आपको जो है कमांड करना चाहिए। जो क्या करना पड़ेगा हमको, +9 बराबर कितना, 0, 3x - y + 12 = 0, ठीक है ना। ये देखिए ये समीकरण का रूप ये भी है, और आपको हम बोले थे ना ये अगर 9 को उधर भेज देंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। चलिए कैसा है, तो कैसा है तो हमको तुलना करना पड़ेगा। तुलना कीजिए, 6/3 यानी 3 दूना 6 होगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे 2/1। और यहाँ पे देखिए माइनस तो खत्म, और यहाँ पे ये भी 2/1, ये 2 बराबर हो गया। और तो यहाँ पे 3 × 9 और 3 × 4 = 12, 3/4, ये बराबर नहीं हुआ। अब बताइए कौन सा कंडीशन है, संपाती का है कि समांतर का है कि केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब कौन सा ऑप्शन होगा, ये आपको जवाब देना पड़ेगा। हम ये चीज़ आपको निकाल के दे दिए हैं, ठीक है। चलिए 36 का देखिए। 36 का देखिए क्या होगा, के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना संपाती। संपाती बोल दिया बाबू, संपाती बोल दिया। संपाती मतलब सब बराबर, संपाती मतलब सब बराबर, है ना, सब बराबर। कीजिए एक बार, 3/6, 3/6 को काट के 1 कितना आएगा, 2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे देखिए ये y तो हम यहाँ पे 1 कितना के माइनस का है दिए, क्या कि माइनस खत्म में हो जाएगा, कहा देंगे, ये बराबर होना चाहिए। तो के बराबर कितना हो गया, 2। के बराबर कितना आ गया, 2। आपका ऑप्शन नंबर ये जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। संपाती बोल रहा था, संपाती मतलब वो सब बराबर होता है। तो यहाँ से हम के का मान जो है निकाल लिए। चलिए 37 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 37 नंबर का
37 का क्या है, युग्म समीकरण एतना तथा एतना के हल है, इतना के हल है। वही आप ऑप्शन के अनुसार काम कीजिएगा। इस ऑप्शन के अनुसार हमको तुलना करना पड़ता है, इस ऑप्शन के अनुसार क्या करना पड़ता है, तुलना। तो तुलना करके देख लीजिए, 12y प्लस 6y बराबर 6। देखिए यहाँ पर जरा सा घुमा दिया है, यहाँ पे क्या किया है बाबू, घुमा दिया है। अगर कोई बच्चा आंख मूंद के काम करेगा तो यहाँ पे गलती करेगा, वो यहाँ पे गलती करेगा। क्या गलती करेगा, देखिए जरा सा, यहाँ पे x का वाला होना चाहिए और यहाँ पे y वाला होना चाहिए, लेकिन ये उल्टा करके दे दिया है। ये क्या कहते हैं, x वाला को यहाँ पर रख दिया, y वाला को यहाँ पे। तो हमको जो है सीधा करना पड़ेगा। सीधा करने के लिए 6x वाला को इधर रखना पड़ेगा और इसको उधर करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हम काम कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। ये है हमारा। अब इसमें ऑप्शन के अनुसार काम करेंगे। देखिए तुलना कीजिए, 2 तिया 6 1/3 और यहाँ पे 4 तिया 12 1/3 और यहाँ पे 1/2। ये बराबर हो गया, ये बराबर नहीं हुआ। जब नहीं हुआ तो इसका कितना हल, इसका कोई भी हल नहीं निकलेगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है ये सही हो जाएगा। उसके बाद 38 का देखिए, 38 का के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना, ये बोल दिया संपाती। क्या बोला बाबू, ये बोल दिया आपको संपाती। संपाती मतलब सब बराबर, संपाती मतलब सब बराबर। देखिए कर लीजिए, ये कितना है 1/3 है और ये कितना है 2/k है। ये बराबर होना चाहिए। हमको इसको करके क्या कोनो फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा फायदा। हमको के का मान चाहिए, हम इससे भी निकाल सकते हैं। के एकम के 3 दूना 6, यानी के बराबर कितना होना चाहिए 6 के। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 39 नंबर को जो है जरा सा ध्यान दीजिए। 39 नंबर में बोल रहा है यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और ये भी बराबर है c1/c2 के, तो समीकरण निकाय a1/x बराबर b1/y a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 क्या हल होगा। अरे हल होगा, आपको ऊपरे में कंडीशन दे दिया है, वो कंडीशन के अनुसार कौन सा हल होता है बाबू, इस कंडीशन के अनुसार अनगिनत हल होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए 40 नंबर का देखिए, 40 नंबर का के किस मान के लिए समीकरण एतना तथा एतना के अद्वितीय। देखिए कंडीशन आपको दे दिया बाबू, आपको कंडीशन दे दिया है अद्वितीय। अद्वितीय मतलब केवल एक हल, और केवल एक हल के लिए पहले वाला बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। पहले वाला बराबर क्या नहीं होना चाहिए। तुलना कर लीजिए यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा k/3 और यहाँ पे 2/1, ये बराबर नहीं होना चाहिए। कोना कोनी जब गुना कीजिएगा तो k बराबर नहीं होना चाहिए कितना का 6 का। देखिए ऑप्शन कौन सा है, k बराबर नहीं होना चाहिए 6 का, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। जो कंडीशन आपको देगा उसी कंडीशन के अनुसार जो है आपको काम करना होता है, ठीक। चलिए यहाँ पर जो है 41 नंबर का सवाल को देखिए। 41 में क्या है, जो दो रैखिक समीकरण के लेखाचित्र यदि समांतर रेखा हो तो हल की संख्या। जब समांतर चला जाता है तो हल क्या होता है, तो हल एको गुना, ठीक है। चलिए 42 नंबर का देखिए, यहाँ से 42 का, इसमें ऑप्शन कौन सा होगा बाबू, शून्य, यानी ऑप्शन नंबर ए शून्य होगा, यानी एक भी हल नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए 42 का एतना का आलेख कैसी सरल रेखा है। देखिए y-4 बराबर बोल रहा है जी, एक कैसी सरल रेखा है। तो यहाँ से जब y का मान आप निकालिएगा तो y का मान आपको 4 आएगा। जब y का मान 4 आएगा मतलब ये x का समांतर है, x के क्या है, x अक्ष के समांतर है, ऐसा समझिएगा। यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, अगर आपको y का मान दिया हुआ रहे, तब आप x अक्ष के क्या बोल दीजिएगा, समांतर। x अक्ष के क्या बोल दीजिएगा, समांतर। अगर आपको x का मान दिया हुआ है, मान के चलिए कुछ है, तब जो है ये y अक्ष के समांतर हो जाएगा, y अक्ष के समांतर। जो आपको समीकरण दिया हुआ था, इस समीकरण के अनुसार आपने y का मान निकाला, और जब आपने y का मान निकाल लिया तब इसको x के जो है समांतर बोल दिए। अगर आपको यहाँ पे x का मान निकलता तब इसको आप बोलते y अक्ष के समांतर, ठीक है। चलिए यानी इसका जो है आंसर x अक्ष के समांतर ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, ठीक। चलिए इसको ध्यान में रखिएगा। 42 का हो गया सर। 43 का देखिए, युगपत रैखिक समीकरण के निकाय a1x एतना तथा एतना के अनगिनत हल प्राप्त करने के लिए आप ये बता दीजिए अनगिनत हल कब होता है। नीचे का कंडीशन को देखिए जरा, अनगिनत हल कब होता है, जब सब बराबर होता है। सब बराबर मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 43 का हो गया। 44 को जरा देखिए। 44 में है जो ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय
और इतना का कोई हल नहीं। आपको बोल दिया बाबू कोई हल नहीं, ध्यान में रखिए। कंडीशन को जरा सा बोगला के तरफ, जो बोगला जैसे मछली को पकड़ लेता है ना तुरंत देखने के बाद, उसी प्रकार से कंडीशन को पकड़ने का आप कोशिश कीजिए, है ना। चलिए बोल दिया कोई हल नहीं, तो आपको ए का मान, कोई हल नहीं के लिए क्या होता है बाबू, पहले वाला बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए a/2 और यहाँ पे 10/5 काट लीजिए तो 5 का 5 5 10, 2/1 ये बराबर नहीं होना, सॉरी क्या कंडीशन है, जो कोई हल नहीं होना चाहिए। तो कोई हल के लिए ये बराबर होना चाहिए और ये बराबर नहीं होना चाहिए, कितना के 9/11 के, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, ए का मान ना, तो इसको आप कर लीजिए। तो ए को 1 से कीजिएगा तो ए और 2 दूना 4, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा 4, ए बराबर 4, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 44 का हो गया। अब 45 का देखिए, 45 में क्या है, समीकरण अतना एवं अतना के आलेख किस प्रकार सरल रेखा होगी। देखिए आप ऑप्शन को देखिए, बोगला के तरफ मछली को पकड़िए फटाक से, बोगला की तरह क्या करना है, मछली को फटाक से पकड़िए। इस ऑप्शन जब रहता है इस प्रकार का ऑप्शन, तो हम लोग क्या करते हैं, अरे भैया हम तुलना करते हैं, तुलना कीजिए 2 दूना 4 यानी 1/2, 3 दूना 6 1/2, 4 तिया 12 1/3। हम देख रहे हैं यहाँ पे ये बराबर हो गया, ये बराबर नहीं हुआ, मतलब रेखा समांतर चला जाएगा, क्या चला जाएगा, समांतर चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। 45 का हो गया। चलिए सी नंबर में देखिए, सी में क्या है, समीकरण निकाय अतना तथा अतना के कितने हल। फिर से ऑप्शन देखिए, बोगला की तरफ पकड़िए इसको फटाक से, बोगला की तरफ फटाक से पकड़िए, ऑप्शन को देखिए क्या है, ऑप्शन को देखिए। इस ऑप्शन के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उस चीज़ को जरा सा ध्यान दीजिए। इस ऑप्शन के लिए तुलना करना पड़ता है, तुलना कर लीजिए, ये 1 कीजिएगा तो कितना होगा 2/3 और यहाँ पे -3 है और यहाँ पर 1 है, यानी ये -3/1 ऑप्शन चाहिए ना। ये दोनों देखिए बराबर हुआ, बराबर नहीं हुआ। जब बराबर नहीं हुआ मतलब प्रतिच्छेदी, मतलब बराबर नहीं हुआ मतलब प्रतिच्छेदी। क्या नंबर का था जी, 46 का। प्रतिच्छेदी आपसे नहीं पूछ रहा है, आपसे ये पूछ रहा है जो कितना हल, तो इसके लिए एक हल, इसके लिए एक हल, केवल एक हल, केवल एक हल। कौन सा ऑप्शन है, एक और केवल एक हल, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए 46 का हो गया। अब यहाँ पर हम 47 का देखते हैं। के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना तथा इतना के अनंत हल। देखिए अनंत हल बोल दिया, कंडीशन आपको दे दिया, कंडीशन आपको दे दिया जो अनंत हल है, तो जो कंडीशन है उसके अनुसार हम काम कर लेंगे, तो अपना जो है के का मान निकल जाएगा। बोल दिया अनंत हल, अनंत हल मतलब सब बराबर। देखिए ये 1/5 होगा, तुलना करने पर ये 2/k होगा, बराबर। अब इसको क्या जरूरी है, हम इसी का तुलना कर लेते हैं, के का मान निकल जाएगा, के का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए कर लीजिए, के एकम के 5 दूना 10, यानी के बराबर क्या होना चाहिए, के बराबर 10 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 47 का हो गया। अब जो है आपको 48 नंबर का है ना। 48 में क्या है, इतना और इतना के हल है। अब इसको हल पूछ दिया जो आपसे, जो हल कौन सा है, 2x + 3y बराबर कितना 11, उसके बाद 2x - 4y बराबर -24, ठीक है ना। हल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी एक को बराबर, देखिए इसको, ये तो बराबर है, ये क्या है बराबर है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे घटा देंगे। काहे घटाए हैं, हम जो है इसको इस प्रकार इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि ये अलग अलग चिन्ह नहीं है, ठीक है। तो घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ठीक है, चिन्ह बदलता है, ये खत्म हो जाएगा, ये 4 3 7y हो जाएगा। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या होगा, 20 10 30 4 34 35 हुआ 35, तो यहाँ से y का मान 7 × 5 35, y का मान कितना आ गया 5। अब y का मान जब 5 आ गया तो इस y के मान को जो है किसी भी समीकरण में रखकर आप x का मान निकाल सकते हो। आप देख लीजिए x का मान कौन सा है, x का मान कौन सा है, उस हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। वैसे ऑप्शन में ज़रा सा आपको काम करने के लिए बता देते हैं क्या, जब आपने y का मान निकाल लिया 5, तो इसमें देखिए y का मान कौन सा 5 है, तो इसमें एक ही तो ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें y बराबर 5 है। ऑप्शन नंबर बी में y बराबर -5 है, लेकिन आपको -5 तो आया नहीं है, आपको आया है +5। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन डी देखिए चल सकते हो, यानी जब बैठाइएगा तो आपको x बराबर -2 ही आएगा, लेकिन आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, ठीक। कर लीजिए, आपके फायदा के लिए रहेगा। 48 हो गया। 49 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 49 में क्या है, यदि इतना एवं इतना हो तो, ये भी आपको जो है हल पूछ रहा है इसका, 3x - 2y बराबर 12, उसके बाद क्या है 4x - 5y बराबर 16। इसमें देखिए कोई भी बराबर होने वाला नहीं है, आप किसी को भी बराबर नहीं कर सकते हो। तब हम क्या करेंगे, गुणा कर लीजिए,
किसको बराबर करना है, एक्स वाला को कि वाई वाला को। अगर एक्स वाला को बराबर करना है तो इसको 4 से गुना करना पड़ेगा इसको, और इसको जो है आपको 3 से गुना करना पड़ेगा। चलिए इसको 4 से कर लेते हैं, इसको 3 से। तो 4 से गुना कीजिएगा तो 4 तिया यहाँ पे 12 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 4 दूना 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 12 चौके 48 हो जाएगा, ठीक है। और इसको जब 3 से कीजिएगा तो 4 तिया यहाँ पे 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 तिया 15 हो जाएगा, और यहाँ पे 16 तिया 48 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, जब चिन्ह सेम है तो घटाना पड़ेगा, घटा लीजिए। घटाइएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे 7y प्लस में, और यहाँ पे ये 0, तो y बराबर कितना 0। जब y बराबर 0 तो देख लीजिए y बराबर 0 कौन कौन सा है। y बराबर 0 क्या नंबर का था, 49 का, 49, हाँ यहाँ पे 49 y बराबर 0 देखिए किस में है, सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा y बराबर कितना 0। उसके बाद कोई भी y बराबर 0 नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। देखिए बैठा के देख लीजिए ना, बैठा के देख लीजिए y बराबर 0। तो y बराबर जब 0 कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं, समीकरण एक क्या है आपका 3x माइनस 2y बराबर 12। तो y बराबर 0 कीजिएगा तो ये तो पूरा पूरा 0 हो गया है ना। फिर x बराबर कितना होगा 12/3 4, और यहाँ पे देखिए x बराबर 4 ही दिया हुआ है। ये सब जो है तरीका है क्वेश्चन को बनाने का, है ना, ठीक। उसके बाद चलिए क्या नंबर का, यहाँ से थोड़ा सा हम मिटाते हैं इसको। 50 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होगा। क्वेश्चन को ज़रा सा बनाइए आप, अगर बनता है तो तुरंत से कमेंट में टाइप कर दीजिए, है ना। माइंड में कुछ भी मत रखा कीजिए, माइंड में कुछ भी मत रखा कीजिए, जो हो कमेंट में फटाक से इसको लिखिए। या कमेंट में नहीं लिखना है तो कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए, कॉपी पेन में फटाक से लिख दीजिए, है ना। चलिए क्या का था वो 49 का था ना। चलिए 50 नंबर का देखिए, समीकरण युग्म इतना और इतना के हल है। कितना हल है भैया, देखिए समीकरण देख लीजिए, 3x माइनस 2y बराबर 3 क्या है जी, प्लस में 3 बराबर 0। उसके बाद 4x प्लस 3y माइनस 47 बराबर 0। देखिए जब आपको इस प्रकार से सवाल रहता है ना तो एक समीकरण के नीचे एक समीकरण लिख लीजिएगा, तब आपको तुलना करने में आसान होगा, ठीक है ना। हमको देखिएगा जब भी हम लिखे हैं तो एक समीकरण के नीचे में एक समीकरण को लिखे हैं, काहे कि हमको तुलना करना आसान होता है। चलिए आगे बढ़िए। बोला इसका हल कौन सा है, हल कौन सा है, क्या कीजिएगा, हल निकालने के लिए आप देखिए अगर इस प्रकार से दे दें और अगर आपको ऑप्शन से काम नहीं करना है तब क्या कीजिएगा, इसको बराबर के उस साइड भेज दीजिएगा। इसको क्या कीजिएगा, बराबर के उस साइड भेज दीजिएगा। जब ये -3 उस साइड जाएगा, सॉरी +3 उस साइड जाएगा तो ये -3 हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर के उधर क्या हो जाएगा, ये -3। उसके बाद ये -47 है, उधर जाएगा तो +47 बनेगा। ये क्या हो जाएगा, प्लस में 47, ठीक है। अब चलिए अब आप काम कर सकते हो, क्या करना है, किसी एक को आपको बराबर करना है। तो चलिए हम जो है y वाला को बराबर कर लेते हैं, मतलब काहे कि जोड़ेंगे तो ये ऑटोमेटिक कट जाएगा। बराबर करने के लिए इसको 3 से गुना और इसको 2 से गुना। जब 3 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 3 तिया यहाँ पे 3 तिया 9, और यहाँ पे 3 का 3 3 दूना 6, और यहाँ पे 3 तिया -9, यहाँ पे -9, ठीक है। उसके बाद 2 से गुना कीजिएगा तो 4 का 4 4 दूना 8, फिर 2 से कीजिएगा तो 3 का 3 3 दूना 6, फिर 47 दूना कितना होता है, 45 दूना 90, 4 94, 47 दूना 94, ठीक है। अब जो है अब इसको जोड़ लीजिएगा, काट लीजिएगा, फिर x का काटिएगा तो x का मान निकलेगा, फिर x का मान बैठा के आप y का मान निकाल लीजिएगा, ठीक है। इतना काम करके इस पर हम छोड़ रहे हैं, आगे कर लीजिएगा। क्या नंबर का था, 50 का। 51 नंबर का देखिए, बोला जो के किस मान के लिए समीकरण का इतना के अनंत हल है। देखिए समीकरण को लिखिए, x प्लस 2y बराबर 3, उसके बाद 5x प्लस ky बराबर कितना है 15। कंडीशन देखिए आपको दे दिया, अनंत हल है। अनंत हल मतलब सब बराबर, यानी इसका कितना होगा जी 1/5, इसका कितना होगा 2/k, ये बराबर होना चाहिए। और इसको भी बराबर कीजिएगा तो 1/5 है। आप किसी के साथ भी तुलना कर सकते हो, क्या दिक्कत है, किसी के साथ भी तुलना कर सकते हो। अब तुलना करने के बाद आप देख लीजिएगा k का मान कितना आता है, k का मान कितना आता है, उसके अनुसार जो है आप इसका जवाब दे दीजिएगा, है ना 52। अब ये सब सवाल को हम इसीलिए छोड़ रहे हैं ताकि ये सब सवाल जो है बहुत प्रकार का जो है आप क्या कहते हैं, बहुत ही सवाल को जो है इस टाइप के बना के आए हुए हैं और सबको हम बताए हैं, इसलिए हम छोड़ रहे हैं इसको, है ना। चलिए 52 का देखिए क्या है, 52 का इतना और इतना के हल है। इसमें भी आपको बोल रहा है जो हल कितना है, तो देखिए 2x प्लस 3y बराबर 11। उसके बाद दूसरा समीकरण है 2x माइनस 4y
-4y बराबर -24। अब देखिए इसको क्या कीजिएगा पता है, ये देखिए दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, डायरेक्ट इसको आप घटा लीजिए। जब घटाइएगा तो चिन्ह बदलेगा, घटाइएगा तो चिन्ह बदलेगा, ये खत्म हो जाएगा, आपको y का मान निकलेगा और y के मान को आप किसी भी समीकरण में रख दीजिएगा, आपको x का मान निकल जाएगा। ठीक है, अपने से बनाइए सवाल को, अपने से बनाइए। ठीक है, चलिए 53 नंबर का सवाल देखिए। यदि अतना एवं अतना हो तो इसमें भी आपको जो है मान निकालना है। 3x - 2y बराबर 12, उसके बाद 4x - 5y बराबर 16। ठीक है, देखिए अब इसको जो है जैसे करते थे वैसे भी आप कर सकते हैं। ज़रा हम इसको ऑप्शन से आपको बना के दिखा देते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है आपको x बराबर 4 और y बराबर 0, x बराबर 4 और y बराबर 0। जब y बराबर आप 0 दीजिएगा तो ये तो खत्म हो जाएगा, आप जानते हैं। और x बराबर कितना है 4, तो 4 तिया 12 और इधर भी आपको कितना है 12 है, यानी ये समीकरण को संतुष्ट कर दिया। अब हम इसको देखते हैं इसको संतुष्ट करता है या नहीं करता है। तो y बराबर कितना 0, यानी ये तो पूरा 0 हो जाएगा। और x बराबर कितना 4, तो 4 चौके 16, यानी ये भी समीकरण को क्या कर दिया संतुष्ट। तो आपका आंसर जो है यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन ये तो ऑप्शन के दौरा था ना जी, लेकिन 2 नंबर में आपको पूछ दिया तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब बनाना ही पड़ेगा। इसीलिए इस सवाल को भी जैसे हम सॉल्व करते थे बनाने के लिए काट कूट के बराबर करके वो काम आप कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए 53 नंबर का सेट था क्वेश्चन, क्या नंबर का था ये 53 का था। ठीक है, अब चलिए 54 नंबर का हम क्वेश्चन को देखते हैं। कितना नंबर का 54 नंबर के क्वेश्चन। 54 नंबर का क्वेश्चन है यदि 3x अतना एवं अतना हो तो, यानी इसमें भी आपको x और y का मान निकालना है। अरे यही तो क्वेश्चन नहीं था जी, सेम क्वेश्चन है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देख लीजिए 54 का दूसरे नीचे है क्वेश्चन। 3x - 2y + 3 बराबर 0, उसके बाद 4x + 3y - 47 बराबर 0 का हल है। इसमें भी आपको इसका जो है हल ही पूछ रहा है। तो क्या कीजिएगा, एक तो तरीका है या तो इसको बराबर कर लीजिए या इसको बराबर कर लीजिए। ठीक है, दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका है जो ऑप्शन से। चलिए हम ऑप्शन से आपको बता देते हैं, काहे कि ऑप्शन पे ज़्यादा आप काम कीजिएगा। जब आप ऑप्शन से काम कीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव जो है बहुत जल्दी जो है आपका बनेगा। ठीक है ना, इसीलिए ऑप्शन पर जो है काम करना है। चलिए ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं। आपका x बराबर 1 y बराबर 3। x बराबर जब 1 कीजिएगा तो यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 3 दूना 6, यानी यहाँ पे 3 - 6 और कितना हुआ 3 - 6 कितना हुआ -3 और यहाँ पे +3, ये खत्म हो गया। आपको जो है ये 0 के बराबर आ गया, यानी ये समीकरण का जो है हल हो सकता है। अब चलिए इसको चेक करते हैं ये बराबर होता है कि नहीं होता है। ठीक है ना, तो x बराबर कितना लिए हैं 1 और y बराबर कितना लिए हैं 3। तो इसको कीजिएगा 1 तो ये 4 और इसको कीजिएगा तो 3, तो 3 तिया कितना है जी y बराबर 3, 3 तिया 9 और यहाँ पे -47। क्या ये 0 बना देगा, क्या ये 0 बना देगा? आप बोलेगा सर जी ये तो 0 नहीं बना पाएगा। जब 0 नहीं बना पाया इसका मतलब ये समीकरण का हल नहीं है। देखिए इसको संतुष्ट कर दिया था लेकिन इसको संतुष्ट नहीं कर पाया, इसीलिए ये समीकरण का हल नहीं है। दोनों को संतुष्ट करेगा तभी ये हल बनेगा। ठीक है ना, चलिए ऑप्शन नंबर ए फ्लॉप कर गया। ऑप्शन नंबर बी को देखिए। ऑप्शन नंबर बी है आपका x बराबर 4 और y बराबर 5। तो 4 दीजिए, 4 तिया 12 और 5 दूना माइनस में 10 +3, देखिए कितना, तो 12 और 3 कितना हुआ 15, 15 में से 10 गया कितना, 15 में से 10 गया तो यहाँ पे 5। क्या ये 0 के बराबर है? तो 0 के बराबर नहीं है, मतलब ये हल इसका नहीं है। ठीक है ना, चलिए जब ये वो नहीं आया तो दूसरा को चेक करना व्यर्थ है। अब चलिए ऑप्शन नंबर सी को जो है हम लोग चेक करते हैं। ऑप्शन सी में है x बराबर 5 और y बराबर 9। x बराबर कितना है 5 और y बराबर 9, तो 5 तो 5 तिया 15 और 9 दूना 18, ठीक है, प्लस में 3। देखिए यहाँ पे घट के ये -3 और +3 ये कितना हो जाएगा 0, यानी ये 0 के बराबर तो हो गया। जब 0 के बराबर हो गया तो हमको इसको भी चेक करना है, यानी ऑप्शन सी हम चेक कर रहे थे। तो x बराबर कितना जी 5 ना, तो 5 के कितना हुआ 20 और y बराबर कितना है यहाँ पे, y बराबर यहाँ पे है 9 है तो 9 तिया 27, प्लस में कितना होगा 27 और यहाँ पे -47। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं किए हैं, 5 है, 5 तिया गलत कर दिए हैं ना जी, गलत तो कर दिए हैं।
पाँच पाँच है तो पंचों के कितना हुआ 20 है ना, तो 20 और 27 कितना होता है 47, और घटा के ये 47, ये तो जीरो हो गया। और यहाँ पर भी आपको जीरो ही लाना था, यानी ये दोनों समीकरण को जो है संतुष्ट कर दिया। जब दोनों समीकरण को बाबू संतुष्ट कर दिया तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, यानी x बराबर 5 और y बराबर 9, यही इस समीकरण के लिए हल होगा और आपके लिए आंसर होगा। ठीक है, और इसको जो है आप जैसे आप हल निकालते हैं उस तरीका से भी हल कर सकते हो। यहाँ पे आपके लिए इस चैप्टर से 54 को क्वेश्चन हम छांटे थे। यकीन मानिए अगर ये 54 का 54 क्वेश्चन आपने सही किया होगा या इस चीज़ को समझ गए होंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में 10 से 15 नंबर कोई नहीं काटेगा। इस चैप्टर से आपको 10-15 नंबर रहता ही रहता है, और जितना भी क्वेश्चन मैं करवाया हूँ इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, मेरे पे आप विश्वास कर सकते हो, है ना। अगर कोई क्वेश्चन जाता भी है तो वो एक्स्ट्रा में होगा, लेकिन कम से कम यहाँ से आप 10-15 नंबर जो है लेके आ सकते हो। अब जो है इसका सेकंड वीडियो आएगा जो सब्जेक्टिव के लिए रहेगा, 2 नंबर वाला क्वेश्चन, उस चीज़ को जो हम लोग सोल्व करेंगे। जब आपने इस चीज़ को देख लिया तो उस चीज़ को भी जाके देख लीजिएगा, और जब उस चीज़ को आप देख लीजिएगा बाबू तो आपका जो है 15 से लगभग 20 नंबर तक जो है इस चैप्टर से क्वेश्चन जो है कवर हो जाएगा। 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से कवर हो जाएगा। कोई भी बच्चा जो है बाबू अगर कोई भी 5 चैप्टर को बढ़िया देख ले, 5 चैप्टर का हम बात कर रहे हैं, 5 चैप्टर को बढ़िया से देख लेना तो उसी 5 चैप्टर से इतना क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आप मैथमेटिक्स में फर्स्ट डिवीजन का नंबर ला सकते हो। कितना? फर्स्ट डिवीजन का नंबर, यानी 60+ नंबर ला सकते हो। जब उस कम से कम 10 नंबर क्या कहते हैं 10 चैप्टर को फोकस कर दिया तब तो वो मैथ में टॉप कर सकता है, आराम से टॉप कर जाएगा। ठीक है ना, वो टॉप मैं करवाऊंगा। जितना भी मैं क्वेश्चन आपको देता हूं ना, सभी क्वेश्चन को कीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे बीच बीच में हमने छोड़ा है, सबको अलग अलग स्टेप तक लेके गए हैं, उसके बाद छोड़े हैं। अगर उसके आगे आप कर लेते हो इसका मतलब जो है आपसे क्वेश्चन बनेगा। अगर करने में थोड़ा सा परेशानी होता है इसका मतलब ये हुआ आपका प्रैक्टिस का कमी है, और जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो वो भी क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है इसका मतलब ये हुआ आप गणित पर समय नहीं देते हो। ठीक है ना, तो चलिए ये था आपका 54 को क्वेश्चन इस चैप्टर से बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है मेरे अनुसार, ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, सब्जेक्टिव के लिए आपको पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं पढ़ना है। जितना भी मैं बात यहाँ पे बताया हूँ सभी को एक बार फिर से वीडियो को चलाइएगा, उस चीज़ को देखिएगा, और सभी क्वेश्चन पे आप अपना कमेंट बना लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और कम से कम आप अपने 3 दोस्त को मेरे बारे में यानी सैकू सूरज, उसके बाद इस चैनल के बारे में यानी मैथ्स लैब सैकू सूरज, इसके बारे में आप जरूर बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा।